महत्वपूर्णता समझना चाहिए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये देश तब आगे बढ़ा है जब पूरा समाज आगे बढ़ा है। हम लोगों को अलग अलग कर कर बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और स्वर्गीय पायलट साहब, मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। सिर्फ चुनाव जीतने से, पद लेने से एहसास नहीं होता। अपने हाथों से कलम जो हम लिखते हैं, वो नीति निर्माण जो करते हैं, उन लोगों के दिल में वो दुख और दर्द होना चाहिए दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति। वही लोग इस देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, किस प्रकार के भाषण दिए थे। 7 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने देश के साथ धोखा दिया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। महामारी में हजारों लाखों लोग मर गए, चिंता वाला कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कोई सामने नहीं आया। बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम सीमा पर पहुंच गई। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया, 900 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, और जले पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया। ऐसे कानून बनाए, हमें कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंच जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसी किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? किसान को आज खाद नहीं मिल रहा, किसान को आज बिजली नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, और महंगाई आसमान छू रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसे कानून बना दिए 3 कृषि कानून कि पूरे देश में साल भर से उसका विरोध हो रहा है। आज सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा प्रहार इस भुखमरी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का किस पर पड़ता है? गरीबों पर पड़ता है, दलितों पर पड़ता है। जो साधन संपन्न है वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जिसके पास ताकत नहीं संघर्ष करने की, उसकी आवाज कौन उठा रहा है? उसकी आवाज हम लोग उठा रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, आज अंबेडकर साहब की मूर्ति के सामने गरीबों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जहां भी अन्याय होगा, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद और वोट अगर किसी ने दिया है तो हमारे SC/ST के भाई बहनों ने दिया है। आज हमारा फर्ज बनता है, इस समाज के लिए जितना कर सके उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। आज दलित के साथ, आदिवासी के साथ जब दुर्घटना घटती है तो दिल में पीड़ा होती है। आज 21वीं शताब्दी है, आज के इस भारत में भी अगर हमारे दलित भाई, भतीजे, बेटे को उसकी बारात में उसके घोड़े से उतार देते हैं तो दुख होता है हम लोगों को। और मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी 36 कौम के लोगों की है, हम सब लोगों की है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का शोषण हमें बंद करना पड़ेगा। अगर अत्याचार कहीं होता है दलित के साथ तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसका मुकाबला करें। हमारे दलित भाई बहनों को न सिर्फ मान सम्मान, लेकिन हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज हम लोगों की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां संभव होगा वहां हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी भाई बहनों को हम प्रतिनिधित्व देंगे। आज देश में आरक्षण है, विधायक सांसद बनकर जाते हैं, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है उनको ताकत दें, उनको संबल दें। राजस्थान में स्वर्गीय मेघवाल साहब हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से। आज मैं उनको याद कर रहा हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब, और उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंदी से उठाया। मैं आज सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर